अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे अपने लेक्चर 2 की वर्डप्रेस के। तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था कि हमने लोकल होस्ट किस तरह इंस्टॉल करना है। अगर आपको इस स्क्रीन तक अभी तक पहुंचना नहीं आया तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज। आगे हमने प्लगइन कैसे इंस्टॉल करना है। ओके, तो हम सिर्फ एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे जिसको हम बोलेंगे पेज बिल्डर, ठीक है। पेज बिल्डर जिसपे हम अपनी साइट क्रिएट करते हैं। ओके, नहीं तो हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। तो कोडिंग हमने करनी नहीं है, हमारा आईटी का बैकग्राउंड नहीं है, हम है बिगनर्स, ठीक है। ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमें कुछ नहीं आता। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने प्लग इंस्टॉल करना है। और प्लगइन किस तरह इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे अपने प्लगइन्स पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो कोई प्लगइन अभी अवेलेबल नहीं है, आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे कुछ प्लगइन्स शो हो जाएंगे। अगर आपने अपलोड करना है प्लगइन, आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर सेव, तो आप अपलोड पे क्लिक करके चूज फाइल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नहीं पड़ा, लाइक हम बेसिक कर रहे हैं, तो हमने हमने क्या करना है, एलिमेंटर करना है। हम सर्च करेंगे ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, ये वाला प्लगइन है। आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और ये थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। जब भी आप कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उसे एक्टिवेट लाजमी करना है, वरना वो प्लगइन वर्क नहीं करेगा। मतलब कि आपके पास वो इंस्टॉल तो हो जाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर, लेकिन वो वर्क नहीं करेगा। अब देखें, इंस्टॉल होने के बाद एक्टिवेट का ऑप्शन है, एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा तो ये अकाउंट लगाने को कहेगा, लेकिन अभी हमने नहीं लगाना, हमारे पास एलिमेंटर प्रो नहीं है तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अपने लेफ्ट मेन्यू पे देखिएगा, ये एलिमेंटर का हमारे पास ऑप्शन आ गया है कि हमारे पास एलिमेंटर इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड है। ऑलराइट, तो जिस तरह मैं लेके चल रहा हूँ ना, आपने इस तरह से ही चलना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट इंस्टॉल इस वजह से नहीं कर रहा थीम कोई, ताकि आपको पता ही ना चले कि हमने एडिट कैसे करने हैं, बॉक्सेस क्या होते हैं, हमने मार्जिन्स कैसे देने हैं, पार्ट पैडिंग कैसे देनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। टाइपोग्राफी का पता होना ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ होती है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पेजेस में। पेजेस में हमारे पास ये दो पेजेस हैं, ये हमें दोनों नहीं चाहिए, दोनों को हमने डिलीट कर दिया। हम ऐड न्यू पेज करते हैं, हम पेज क्रिएट करते हैं होम के नाम से। ओके, कोई भी इनमें से हम पैटर्न चूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं करना। इस यहाँ पे आप पब्लिश पे क्लिक करें तो पेज पब्लिश हो गया। जब हम व्यू पेज पे करेंगे तो व्यू पेज पे हमारे पास वेबसाइट नहीं बनी हुई, तो कुछ भी नहीं होगा, देख लें, ठीक है। सिर्फ ये नाम शो हो रहा है वेबसाइट का और ये पेज का नाम शो हो रहा है। उसके अलावा ना हमारे पास हेडर है, ना हमारे पास फुटर है, ना हमने अभी तक कोई चीज़ बनाई है। ऑलराइट, सो हम क्या करते हैं, ये आप ऑप्शन देखें एडिट विद एलिमेंटर का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेज बिल्डर ओपन हो जाएगा। ये लोडिंग लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो ये लोडिंग करेगा फिर उसके बाद ओपन हो जाएगा। ओके, इसके ट्यूटोरियल को स्किप कर दें, हमें ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर पे हम अपनी साइट क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को थोड़ा खुला करने के लिए, अभी ये बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको खुला करने के लिए हम इसकी सेटिंग में चले जाते हैं, ऊपर सेटिंग पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे पेज लेआउट का ऑप्शन आता है, इसे हम कर देते हैं जी फुल विड्थ। फुल विड्थ जब इसे हम करेंगे, उसके बाद हम इसे कर देंगे पब्लिश। हमने कुछ भी करना है तो हमने पब्लिश लाजमी करना है। सम टाइम इस बात को ये चले शो हो गया तो मैं आपको बता दूं कि सम टाइम्स वर्डप्रेस पे कोई चीज़ें फौरी तौर पे वर्क नहीं करती हैं, तो उसमें परेशान नहीं होना है। ये देख लें, अब ये फुल विड्थ हो गया है, ठीक है, एज टू एज हो गया। ऑल राइट, अब लेफ्ट साइड पे ना हमारे पास लेआउट है, या तो हम कंटेनर बना लें या तो हम ग्रिड बना लें। कंटेनर मतलब कि एक बॉक्स होगा, ठीक है, उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ग्रिड में ऑलरेडी ये चार बॉक्सेस आपके सामने शो हो रहे हैं, ठीक है। आप क्लिक करेंगे तो ये छह बॉक्सेस बन गए हैं, मतलब कि ज़्यादा सारे बॉक्सेस आ सकते हैं ग्रिड में। तो अगर हम कंटेनर पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, बेसिकली हम ड्रैग एंड ड्रॉप से सीखते हैं। कंटेनर उठाया, फॉर फर्स्ट सबसे पहले हमने एक
रो डालनी है, फ्लेक्स बॉक्स से डालनी है, ग्रिड से डालनी है, तो हम फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करेंगे, हमें ग्रिड फिलहाल नहीं चाहिए। तो ये रो बॉटम की तरफ जाए, राइट की तरफ से जाए, ठीक है, या इसमें दो बॉक्स हों, या एक बॉक्स छोटा हो एक बॉक्स बड़ा हो, चार बॉक्स जो हैं इक्वल विड्थ के हों, ठीक है। अब जैसे जो सिलेक्ट करेंगे ना, वो ये आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पे वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी फिलहाल एक बॉक्स चाहिए, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक बॉक्स बन गया। ऑल राइट, अब लेफ्ट साइड पे ये एलिमेंटर के लोगों के साथ प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमें शो होंगे। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। हेडिंग, हेडिंग क्या होती है, जो बेसिकली ये देखें, किसी भी पिक्चर के ऊपर हम देना चाहते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर देना चाहते हैं, तो वो हेडिंग होगी। ऑल राइट, ये पहला हो गया। उसके बाद सेकंड पे है इमेज। इमेज क्या होगा, जिस तरह हमने कोई इमेज अपलोड करनी है, टेक्स्ट के नीचे मैं इमेज अपलोड करना चाहता हूँ, तो इमेज का एलिमेंट उठा के टेक्स्ट के नीचे यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके, इसमें मैं कुछ इमेज लगा सकता हूँ। ओके, उसके बाद फिर हम थर्ड चेक करते हैं, थर्ड पे लिखा हुआ टेक्स्ट एडिटर। अगर हम इमेज के नीचे कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहें तो या मैं यहाँ पे से ड्रॉप करूँगा तो ये टेक्स्ट एडिटर आ जाएगा। ओके, फिर हम प्लस के बटन पे जाते हैं। अभी सिर्फ आपको बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। फिर यहाँ पे आता है वीडियो। अब वीडियो का हम एलिमेंट यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, वीडियो का एलिमेंट ड्रॉप हो गया। तो आप YouTube से किसी भी वीडियो का लिंक उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, मैं आपको इसका डेमो दे देता हूँ। हमने YouTube खोला, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली जो वीडियो है ना ये वहाँ पे शो हो। ऑलराइट, इस पर क्लिक किया, इसका यूआरएल कॉपी किया, उसके बाद वापस आया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये वीडियो यहाँ पे शो होने लग जाएगी। वेरी सिंपल। ओके, बाकी उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो नेक्स्ट एलिमेंट है बटन। मतलब कि आपने कहीं पे रीडायरेक्ट करवाना है, ठीक है, तो उस बटन पे क्लिक होगा, वो उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। ऑल राइट, बटन को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें तो आपको नजर आ जाएगा, इस तरह का बटन होता है। इस पे हम सब चीज़ें एडिट कर सकते हैं, ठीक है, हम सब चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले एलिमेंट्स को पूरा करें। बटन, उसके बाद है डिवाइडर। डिवाइडर ये होता है कि अगर आपने हेडिंग के नीचे कोई चीज़ मतलब लाइन से लगानी है, डिवाइड कर देना है, हेडिंग को और टेक्स्ट को डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल, हम इसे उठाते हैं, इसे उठा के ना इसके ऊपर रख देते हैं। अब हेडिंग और इसके बीच में मुझे चाहिए डिवाइडर, तो मैं क्या करूँगा, इस डिवाइडर को उठाऊंगा, ये डिवाइडर पड़ा हुआ है, इसको इसके बीच में पेस्ट कर दूंगा, एक लाइन आ गई है दोनों के बीच में। ओके, ये आप लेफ्ट कर दें तो इस लाइन ने बेसिकली इन दोनों को डिवाइड कर दिया। ये आपका डिवाइडर हो गया। उसके अगले एलिमेंट पर जाएं तो है स्पेसर। अब फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में, मुझे इस टेक्स्ट के बीच में और इस इमेज के बीच में मुझे चाहिए थोड़ी सी स्पेस। ऑल राइट, तो मैं क्या करूँगा, स्पेसर उठा के यहाँ पे रखूँगा इमेज के ऊपर। देखें ऑलरेडी 50 पिक्सल की यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब मैं इसे इंक्रीज भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो मैं ज़्यादा स्पेस भी कर दूंगा, तो ये चेक करें, इसके अंदर स्पेस आ जाएगी। किसी जगह पे हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी देने की, तो इस वजह से ये एक ज़रूरी और बेसिक एलिमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल मैप्स की। गूगल मैप्स मैप्स आपको पता है कि जो भी आपकी बिजनेस का एड्रेस है आपने वो शो करवाना है, तो आप मैप को जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करें यहाँ पे, तो ये आपके पास मैप शो हो जाएगा। यहाँ पे आप उसका एड्रेस लिखेंगे तो उस एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट बन के आ जाएगा। ऑल राइट, और उसके बाद हम बात करते हैं आइकन्स की। आइकन क्या होते हैं, अब मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, मैं इसके सामने कोई आइकन डालना चाहता हूँ, ठीक है। तो आइकन बेसिकली देखिए, यहाँ पे सिंपल ड्रॉप करूंगा, ये आइकन बन गया। अब इसको, आइकन के नीचे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, इस आइकन को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ये आइकन है, इस पे मैं जाता हूँ, आइकन लाइब्रेरी पे जाता हूँ, तो ये बंच ऑफ आइकन्स आपके पास अवेलेबल है, सो यू कैन यूज एनी वन यू वांट। ऑल राइट, सो इसे अब बंद करते हैं। हमने अब बेसिकली इस लेक्चर में क्या देखा है कि ये बेसिक एलिमेंट्स जो हैं पेज बिल्डर के, वो क्या क्या करते हैं। ऑलराइट, अब हमने स्टार्ट में बेसिक एलिमेंट्स को यूज करके हमने
साइट क्रिएट करनी है, एक बेसिक साइट। लेकिन बेसिक साइट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। पता किस तरह होना चाहिए? लाइक एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। लाइक आपने बिजनेस वेबसाइट बनानी है तो उसका एक स्ट्रक्चर है, स्टार्टिंग में उसका एक हेडर आता है। मैंने आपको वेबसाइट शो करवाई थी, उस पर बात करते हैं हम। अब ये हमने साइट बनाई है ना, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है। लाइक ऊपर हेडर एंड फुटर है, वो हम नेक्स्ट में बनाना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके नीचे देखें, इसे बोलते हैं हम स्लाइडर। यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस स्लाइड करती हैं। आप एक इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, आप दो भी यूज़ कर सकते हैं, आप पांच भी यूज़ कर सकते हैं, आप 10 भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ होती है स्लाइडर। ये हमने बेसिक एलिमेंट से ही बनाना है। उसके बाद ये जो है, ये टेक्स्ट एडिटर है जो मैंने आपको बेसिक एलिमेंट में बताया है, ये वहाँ से बनाना है, ठीक है। ये भी बेसिकली टेक्स्ट एडिटर्स ही हैं, ये भी टेक्स्ट एडिटर्स ही हैं। एक फ्लेक्स बॉक्स को हमने चार में डिवाइड किया और उसमें हमने ये टेक्स्ट लिख दिया। ऑलराइट, नॉट अ बिग डील। अब ये जो है ना, ये थोड़ा सा एडवांस फीचर आ जाता है, इसे बोलते हैं पिक्चर्स क्राउजल या गैलरी क्राउजल। इसमें गैलरी आपकी स्लाइड शो में चली जाती है। मतलब आपने कुछ पिक्चर्स डालनी है और वो चलती जाएंगी, ठीक है। ये बेसिकली आपको मैं वेबसाइट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये लेफ्ट साइड पे इमेज लगी हुई है और राइट साइड पे क्या हुआ है, ये हेडिंग डाली है, नीचे टेक्स्ट डाला है, टेक्स्ट एडिटर, और ये बटन, तीनों बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब उसके नीचे हमने फिर दो में डिवाइड किया है फ्लेक्स बॉक्स को। ये हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, और ये बटन है। सेम एज इट इज यहाँ पे है, हेडिंग है, टेक्स्ट है और बटन है। ऑलराइट। अब इसको देख के आपको पता चल गया होगा कि राइट साइड पे इमेज लगी है, लेफ्ट साइड पे हेडिंग, टेक्स्ट और बटन। ओके। अब ये वाला जो है सेक्शन, इसकी हम बात करें तो ऊपर हेडिंग है, नीचे हमने टेक्स्ट डाला हुआ है जस्ट बुलेट पॉइंट में, और नीचे बटन कॉन्टेक्ट का। ऑल राइट। ये भी आप सेम एज इट इज ऊपर की तरह है, और नीचे फुटर आ जाता है। ऑल राइट। अब यहाँ तक आपको वेबसाइट का पता चल जाना चाहिए कि वेबसाइट में कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स से वेबसाइट्स बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कुछ बेसिक एलिमेंट से बनानी है ताकि हमें उन चीज़ों का आइडिया रहे। जैसे हेडिंग है तो हम एडवांस हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम एनिमेटेड हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिक्चर है, पिक्चर हम क्राउजल पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। हम डिफरेंट डिज़ाइंस वाली, डिफरेंट शेप्स वाली पिक्चर भी यूज़ कर सकते हैं, हम सब कुछ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें पता तो हो कि यहाँ पे लगा क्या है। ये चीज़ मस्ट है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस का मेन सिग्निफिकेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या चीज़ लगी हुई है, और आपने वो चीज़ यूज़ करके अपना पेज डिज़ाइन करना है। ऑलराइट। तो अब हम बात करते हैं, हेडर और फुटर को छोड़ दें। अब हम बात करते हैं इस स्लाइडर की। तीन इमेजेस हैं, स्लाइड कर रही हैं, ठीक है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेंज हो रही हैं, ठीक है, और एज टू एज पे डिस्प्ले आ रहा है। मतलब कि साइडों पे कोई मार्जिन या पैडिंग आपको नहीं नजर आ रही है, और नीचे ये जो है डिजाइन दिया गया है। इस लेक्चर में हम जो है क्या करेंगे, सिर्फ हेडर बनाना सीखेंगे, कस्टम हेडर, सिंपल हेडर, इजी वे में। अब हम चले जाते हैं अपने पेज के ऊपर। ये हमारा पेज था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हेडर बनाना है। हेडर जो है, हम फ्लेक्स बॉक्स में चले गए, हमें सिर्फ एक ही चाहिए, हमें कोई डिवाइड वाली नहीं चाहिए। क्लियर हो गया। अब हम हमें एक चाहिए। अब ये देखें आप, जो देखने वाली, ये सोचने वाली चीज़ है, ये आपके सामने एक रो बन गई। अब फ्लेक्स बॉक्स की रो है, अब ये लिखा हुआ है बॉक्स्ड, मतलब इतना ये बॉक्स बना हुआ है। अगर मैं ऐसे कर दूं फुल विड्थ, फुल विड्थ में भी लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे थोड़े थोड़े मार्जिन रह जाते हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंटों को सही लगता है, लेकिन मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं करता। मैं कहता हूँ कि एज टू एज डिस्प्ले होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमने ये एक रो तो डाल ली है, तो ये प्लस के बटन के साथ एडिट का बटन होता है, एडिट कंटेनर का, इस पे क्लिक करेंगे हम। ओके।
अब हम इसके स्टाइल्स में जाएंगे, स्टाइल्स में जाने के बाद नॉर्मल के नीचे फर्स्ट बटन है क्लासिक का। या तो हम एक इमेज अपलोड कर दें तो एक इमेज यहाँ पे शो होने लग जाएगी। मतलब मीडिया लाइब्रेरी में भी कोई इमेज नहीं है तो आप अपलोड पे क्लिक करें। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इमेजेस डाल दें, 3 इमेजेस डाल दें। ठीक है, तीनों अपलोड होने लग जाएंगी। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज डालनी है, मैं सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरी इमेज आ जाएगी पूरे एज टू एज। ऑलराइट, समझ लग गई बात की। लेकिन ये छोटी है तो मैंने इसे, इसकी हाइट बढ़ानी है। हाइट कैसे बढ़ानी है, फिर लेआउट में जाऊंगा। ये यहाँ पे लिखा है मिनिमम हाइट, मैं इसको होल्ड करूंगा बटन को, यहाँ से मैं बढ़ा दूंगा जितनी मुझे चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल मुझे इतनी हाइट चाहिए, मुझे इतनी हाइट अच्छी लगी है, 800 कर देते हैं हम। ओके, अब ये इमेज दो शो हो रही हैं। ओके, अब हमें इमेज करानी है एक शो। तो हम क्या करेंगे, लेआउट में थे, स्टाइल्स में जाएंगे। इमेज की पोजीशन जो है वो ठीक है क्योंकि पूरी इमेज हमने शो करा दी है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्प्ले साइज, इस पे आप क्लिक करें और इससे कर दें कवर, तो आपकी इमेज एक हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ तक समझ लग गई है आपको? होपफुली लग गई होगी। अगर अब हम चाहते हैं, हमने स्लाइड शो कराना है, हमें 3 इमेजेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे। ठीक है, सॉरी, स्टाइल्स में जाएंगे। स्टाइल्स में या क्लासिक था, लास्ट में लिखा हुआ है स्लाइड शो। हम स्लाइड शो कर सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं, मतलब 2 कलर्स। अब हम स्लाइड शो में जाते हैं, गैलरी बना देते हैं, तीनों इमेजेस को यूज करना है हमने। तीनों को सिलेक्ट करके क्रिएट अ गैलरी पे क्लिक किया है, इंसर्ट किया है, तो तीनों इमेजेस बारी बारी चेंज हो जाएंगी। अब आपने चेक करना है, पहली इमेज सूरज वाली थी, ये चेंज होकर ये वाली आ गई है। अब थोड़ी देर बाद फिर चेंज हो जाएगी। यहाँ से हम इसका टाइम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 5000 मिली सेकेंड पे चल रहा है। ठीक है, आप 3 कर सकते हैं, आप 4000 पे कर सकते हैं। अब लेकिन इसमें ये देखें, इस साइट में अब अगर हम देखें तो, एक मिनट लोड हो जाए, ये इमेज जो है बाहर को पॉप अप कर रही है। ठीक है, बाहर को जैसे निकल रही है। अब इसको हमने ये इफेक्ट देना है, तो यहाँ पे है कैन बर्न्स इफेक्ट। इससे आप ये करें तो इमेज आपकी बाहर आने लग जाएगी। ऑल राइट, ये समझ लग गई। अब हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट डालना है, तो टेक्स्ट के लिए बेसिक एलिमेंट हमारा था, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे। बेसिक एलिमेंट हमारा हेडिंग है, तो हम हेडिंग को यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग आ गई। यहाँ पे हम हेडिंग के पे कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू वर्डप्रेस। ओके, तो अब ये चले गई है कॉर्नर में, हमें चाहिए सेंटर में। तो हमने क्या करा है, हमें बेसिक यूज करने हैं। वैसे काफी तरीके होते हैं लेकिन हम बेसिक ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं ये सेंटर में आ जाए, स्टाइल में जाएंगे, ये लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाइड। ठीक है, जस्टिफाइड पे भी वो कुछ भी नहीं कर रहा। राइट पे करेंगे तो राइट कॉर्नर पे चला जाएगा, सेंटर में करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में चाहिए था। ओके, अब हमने बेसिक एलिमेंट की बात की थी तो बेसिक हमने यही यूज करने हैं। तो हमें चाहिए थी ऊपर इसके स्पेस, स्पेसर लगा दिया। स्पेसर लगाने के बाद ये 50 पर है, हमें जहां तक चाहिए वहां तक इसे ड्रैग कर दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसे 300 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें ये चाहिए तो स्पेसर इसे यहाँ पे ले आया। ऑलराइट, यहाँ तक समझ लग गई होगी। अब हमने इसका कलर करना है वाइट। तो हेडिंग पे क्लिक करना है, देखें एडिट हेडिंग आ जाती है ऊपर। स्टाइल्स में जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइपोग्राफी, ये इसके एडिट बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी पे, होल्ड करें, जितना साइज इंक्रीज करना है कर दें। ठीक है, अब मुझे 50 पसंद है, फॉर एग्जांपल आप जितना भी आपको अच्छा लगे। ये हमने साइज यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जो आपने खुद एक्सप्लोर करनी है, ये प्रैक्टिस से होती हैं। अब ट्रांसफॉर्म में क्या करना है, अपने अपर केस में सारे चाहते हो बड़े अल्फ़ाबेट्स हो जाएं, अपर केस करो सारे बड़े अल्फ़ाबेट हो गए, लोअर केस में सारे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटलाइज में पहला पहला वर्ड जो है वो अल्फ़ाबेट कैपिटलाइज हो जाएगा। नॉर्मल में जो मैंने लिखा था वैसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे अपर केस करना चाहता हूँ, अपर केस कर दिया मैंने। स्टाइल इसका क्या करना है, नॉर्मल करना है, इटैलिक करना है, मतलब कैसे तिरछा। ठीक है, या ऑब्लिक करना है। ठीक है, अब मुझे ये नॉर्मल पसंद है तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा।
अब डेकोरेशन में या तो इसे अंडरलाइन कर दूं ऐसे, ठीक है, या ओवरलाइन कर दूं, इसके ऊपर दे दूं, या लाइन थ्रू कर दूं, क्रॉस मार दूं, ठीक है, या कुछ भी ना करूं, तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। ऑलराइट। अब लाइन हाइट ये होता है कि अगर दो वर्ड्स, दो लाइनें हो यहाँ पे, अब ये है ना, अब इसको मैं नीचे और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सालिक। ऑलराइट। अब हम बात कर रहे थे टाइपोग्राफी की। लाइन हाइट का मतलब ये होता है कि इन दोनों लाइनों के बीच में हाइट कितनी होनी चाहिए। अब मैं इसे बढ़ाना चाह रहा हूँ, ये देखो, मैं जितनी मर्जी बढ़ा सकता हूँ दोनों के बीच में। ओके, समझ लग गई। अब हम ये सालिक को ज़रा ख़त्म करते हैं, फिर हम आते हैं अपने टाइपोग्राफी के अंदर। अब लेटर स्पेसिंग क्या होता है? लेटर्स के बीच में स्पेस देना। ये देखो, लेटर बड़े होते जाएंगे, लेटर के बीच में स्पेस आती जाएगी, ठीक है। अब उसके पास आता है वर्ड स्पेसिंग। ये तीन वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के बीच में स्पेस देनी है। ये लो, वर्ड्स खुले हो जाएंगे। आपकी अपनी मर्जी होती है, मतलब हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है। ये टाइपोग्राफी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कलर की। इसका कलर ब्लू है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वाइट चाहिए। यहाँ पे टेक्स्ट कलर स्टाइल्स के अंदर ही ये ब्लू है, इसे यहाँ से होल्ड किया, वाइट पे ले गए तो कलर वाइट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये साइट है, इसके नीचे ये डिज़ाइन दिया गया है, ठीक है, इसे बोलते हैं शेप डिवाइडर। दोबारा मैं एडिट कंटेनर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखूंगा शेप डिवाइडर, यहाँ स्टाइल्स के सबसे बॉटम में लिखा होगा। ये मेरे पास आ गए हैं जी। आपने टॉप पर देना है या बॉटम? टॉप मतलब यहाँ पे, बॉटम मतलब नीचे। अब मैंने बॉटम पे देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कौन सा देना चाह रहा हूँ? ये देना चाह रहा हूँ, तो ये एज इट इज़ ये वाला बन गया, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंज है, मतलब कि बाकी आप वो कैसे सेट कर सकते हो, विड्थ बढ़ाओ, हाइट बढ़ाओ, ठीक है, उस हिसाब से आपने इसे देख लेना है। ओके, ये मल्टीपल डिज़ाइंस आपके पास हैं, जो आपको सही लगता है उस हिसाब से उसकी हाइट और उसका फ्लिप भी चेंज कर सकते हो, जिस तरह का आपको सही लगता है, ठीक है। ये देखें, इस तरह के, इस तरह, इस तरह, इस तरह, जो भी आपको सही लग रहा है वो आपने पिक कर लेना है, और इस तरह आपके पास आ जाएगा। इसमें आपके पास कलर भी है, जो आप कलर देना चाहो कलर दे सकते हो, ठीक है। मुझे वाइट सही लगता था, इसे आप फ्लिप कर सकते हो, मतलब ये वाली साइड उधर चल जाए, वो वाली साइड इधर आ जाए। इसे आप फ्लिप कर दोगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट कर दोगे तो ये ऊपर ऊपर ही आएगा, छुपेगा नहीं है। तो ये हमने बेसिकली इस टाइप का हेडर बनाना, हेडर कह रहा हूँ, स्लाइडर बनाना सीख लिया, ठीक है। अब ये आपको एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? आपको पता तब चलेगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उस उतना ही ज़्यादा आपका हाथ जो है वो सेट हो जाएगा, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे अवेलेबल है। तो उस तरह आप इजीली बना सकते हो। अब मैंने सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स यूज़ किए हैं, सिर्फ एलिमेंटर प्लगइन के अलावा और कोई प्लगइन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ बेसिक एलिमेंट्स यूज़ करके एक स्लाइडर मैंने बना दिया। ऑलराइट, आपकी जो है एक्सरसाइज इस लेक्चर के बाद यही होगी कि आपने डिफरेंट हेडर्स बनाकर देखने हैं। मतलब यहाँ पे एक हेडर बना लिया, नीचे फिर एक और लेआउट डाल के यहाँ पे हेडर बनाओ, फिर नीचे एक और लेआउट डाल के यहाँ पे हेडर बनाओ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा ऑप्शंस का पता चलेगा, इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है आपने। मैं आपको एक वीडियो में बेसिक बेसिक ऑप्शंस बता सकता हूँ, जो इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, जो यूज़ करके आप अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुँच सकते हो। लेकिन आपने बाकी ऑप्शंस भी यूज़ करने हैं कि किसी जगह पे आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो। ऑल राइट, तो ये आपने करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थीम इंस्टॉल करेंगे। ये बताना आपको ज़रूरी था ताकि आप चीज़ों को एडिट कर सको। टाइपोग्राफी का को बताना ज़रूरी था, साइज़ का बताना ज़रूरी था, कलर चेंज करना बताना ज़रूरी था। हमें पता होना चाहिए था फ्लेक्स बॉक्स का कि उसको कितने में डिवाइड किया है, उसे आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो आइडेंटिफाई बताना ज़रूरी था। ये चीज़ें ज़रूरी थी, तब भी हम थीम अपलोड कर सकते हैं, तब भी हम डिफरेंट सेक्शंस अगर हमारे सामने होंगे तो हम उन्हें एडिट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर कोई भी इसमें चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा।
तो मैं आपको ना वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी आपका प्रॉब्लम्स होंगी वो मैं सारी सॉर्ट आउट कर दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से लाजमी शेयर कीजिएगा, जिसे भी आप चाहते हैं कि वो भी सीखे और वो भी फ्रीलांसिंग करके कुछ पैसे कमा सके। फ्रीलांसिंग नहीं तो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है अगर आता हो तो स्किल लाजमी सीखें। ठीक है जी। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।